चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है उनकी ज़बान पर वो चीज़ें नहीं आती, ये खवास है। और अखस्सुल खास, जो उनमें से भी अल्लाह तबारक व तआला के ज़्यादा करीब है, उनका क्या रोज़ा है? जिन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया ज़बान पर नहीं, वो ख्याल में भी नहीं आती। ये रोज़े की कैफियत है। ये अल्लाह तबारक व तआला से इश्क है। अगर अल्लाह तबारक व तआला से सच्चा इश्क होगा तो फिर रोज़े में अल्लाह तबारक व तआला का ध्यान होगा। जैसे नमाज अल्लाह तबारक व तआला क्यों पढ़वाता है? अल्लाह तबारक व तआला नमाज क्यों पढ़वाता है? जितना ध्यान नमाज की हालत में जिस बंदे का रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जितना नमाज में ध्यान रहेगा, नमाज के बाहर इतने ही ध्यान रहेगा उस बंदे का अल्लाह तबारक व तआला से। जिसका नमाज में ध्यान नहीं है अल्लाह तबारक व तआला का, उसका बाहर भी ध्यान नहीं होगा अल्लाह तबारक व तआला। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला नमाज की जो जिंदगी है, नमाज के अंदर की जो जिंदगी है, नमाज के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला बाहर की जिंदगी नमाज जैसी जिंदगी बनाना चाहता है। यही कैफियत है रोजे की। अल्लाह तबारक व तआला का इश्क हो, अल्लाह तबारक व तआला का ध्यान हो रोजे के अंदर, यह अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। यही वजह है कि जब रोजा आदमी रखता है तो उसका दर्जा बढ़ता चला जाता है, उसका दर्जा बढ़ता चला जाता है। पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा, आते आते इंसान यहाँ तक पहुँच जाता है कि या रब, अब मैं रोजा रख रहा था, मस्जिद जा रहा था, फिर अपने घर आ रहा था, कब इस पर बस नहीं होगी, आखिर अशरे में आकर के मैं तेरे दर पर पड़ गया हूँ, कब मुझे तेरे दर पर पढ़ करके सुकून मिलेगा? ऐसे मुझे सुकून मिलने वाला है। जब दिल के अंदर ये इश्क होगा अल्लाह तबारक व तआला से, फिर ये कैफियत पैदा होगी। इश्क का मजा चखा नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला से इश्क है नहीं, इसलिए कैफियत किसी चीज में बनती नहीं। ना अज़मत व जलाल अल्लाह तबारक व तआला की है, ना तो अल्लाह तबारक व तआला की हैबत है, ना अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत है, ना अल्लाह तबारक व तआला का डर है और ना अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत है। यही तो वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत का अमल शुरू किया था रमज़ान से, और जैसे रमज़ान गया और शव्वाल शुरू हुआ, हज का मौका शुरू हो गया। और हज में भी अल्लाह तबारक व तआला ने क्या हुक्म दिया? का बन संवर करके जाओ, अच्छे कोट पैंट पहन करके जाओ, शेरवानी पहन करके जाओगे? का नहीं, आशिकाना हालत में जाओ। का ना पहनने का पता होगा, का एहराम बांधो, का पहनने का पता नहीं होगा, का एक आशिक को खबर नहीं होती है कि उसे नाखून भी काटने हैं, उसे बालों में कंघी भी करनी है, एक आशिक को मालूम नहीं होता। इसलिए जब हज पर जाओ तो आशिकाना मिजाज हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये मोहब्बत का सफर शुरू किया है, रमजान से शुरू किया है, जिसको जाकर के इस महीने, जो महीना चल रहा है, इस महीने के आखिर पर अल्लाह तबारक व तआला ने खत्म किया है। ये मोहब्बत का सफर है, ये शान जमाली है, अल्लाह तबारक व तआला की शान महबूबियत है। अल्लाह तबारक व तआला की शान को समझने की जरूरत है। किसी चीज को आदमी समझता है, किसी चीज के जलाल को, किसी चीज के जमाल को, किसी चीज की खूबसूरती को आदमी समझता है, तब उससे मोहब्बत करता है। किसी चीज की खूबसूरती को देख करके आदमी चाहता है कि इस चीज को बार बार देखूं। अल्लाह तबारक व तआला की खूबसूरती को देखो तो सही अपनी आंखों से, फिर अल्लाह तबारक व तआला का इश्क दिल के अंदर पैदा हो जाए। हम कोशिश नहीं करते अपने दिल के ऊपर कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत इस दिल के अंदर बैठ जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी मोहब्बत जो दी थी वो ये मजा चखने के लिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत तक ये इंसान पहुंच सके। इसलिए नहीं दी थी कि दुनिया ही में उलझ करके रह जाए। इसलिए दुनिया से उठ करके अपने दिल के दरवाजे को खोलें और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत इस दिल के अंदर पैदा करें। अगर हमारे दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत होगी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का ध्यान रहेगा 24 घंटे। हम नमाज में होंगे तो भी अल्लाह तबारक व तआला से डरेंगे, नमाज में नहीं होंगे तो भी अल्लाह तबारक व तआला से डरेंगे। लेकिन अगर कैफियत नहीं बनी होगी, खुशू खुशू नहीं होगा, तो ना नमाज में डर पैदा होगा, ना नमाज के बाहर डर पैदा होगा। आज यही तो हाल है, नमाज में हमारी डर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने नियत बांध करके खड़े होते हैं, लेकिन गुलामाना कैफियत नहीं है।
जो एक कैफियत गुलाम की होती है वो कैफियत नहीं है सिर्फ हाथ बांध करके खड़े हैं। हमारे दिल की कैफियत वो नहीं है जो गुलाम की होती है। गुलाम की कैफियत ये होती है कि मैं रब के सामने खड़ा हूँ, मैं अपने मालिक के सामने खड़ा हूँ, तो मेरे मालिक से कोई ऐसी मुझसे नाशाइस्ता हरकत ना हो जाए कि मेरा मालिक नाराज हो जाए और मुझे कोई सजा ना दे दे। तो जब नमाज जैसी इबादत में और अल्लाह के घर में हमारी कैफियत अल्लाह तबारक व तआला से डरने की नहीं बन रही है, तो बाहर बाजारों में क्या बनेगी? तो नमाज की कैफियत इस चीज का नाम है कि अल्लाह तबारक व तआला के डर के साथ नमाज पढ़ी जाए, डर के साथ नमाज पढ़ी जाए। ज़कात का मतलब यह है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत के साथ, अल्लाह तबारक व तआला के डर के साथ, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान मान करके अदा की जाए। और रोजे की और हज की कैफियत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला से इश्क के साथ इनको अदा किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के साथ इसको अदा किया जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत दिल में बसेगी, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत दिल में बसेगी जब आदमी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र ज्यादा करेगा। जब अल्लाह तबारक व तआला से सच्चा इश्क होगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने से मन नहीं भरेगा। जिससे इश्क हुआ करता है उसका आदमी खामा-खामी जिक्र किया करता है। जब अल्लाह तबारक व तआला से सच्चा इश्क होगा तो फिर मन नहीं भरेगा कुरान पढ़ने से, फिर मन नहीं भरेगा तस्बीह पढ़ने से, फिर मन नहीं भरेगा अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ करने से। जिस रब ने सारे जहां को बनाया हो और सब कुछ दुनिया में जितना नजर आ रहा है सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। अल्लाह तबारक व तआला की जात के अलावा, अल्लाह तबारक व तआला की जात के अलावा सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को जाहिर करता है। हत्ता कि इंसान को उठा लीजिए कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे बनाया, ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का इजहार करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक भारी भरकम लोहे को हवा में कैसे उड़वा दिया। मोबाइल से यहां बैठे कहां तक बात कर रहे हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे करा दिया। वो अल्लाह तबारक व तआला जिसने उस इंसान को पैदा किया है वो असल तारीफ का लायक है, तारीफ का हकदार वो अल्लाह था। हमने मोबाइल वाले की तारीफ की है, हमने पंखा बनाने वाले की तारीफ की है, हमने उसकी तारीफ नहीं की है जिसने उस इंसान को बनाया है, जिसने इन चीजों को ईजाद किया। किसी इंसान की कोई मदद कर दे, किसी कोई जरूरत पूरी कर दे तो आदमी उसकी घंटों तारीफ कर देता है कि वो इतना अच्छा इंसान है, उसने फुला मौके पर मेरी मदद की है, उस फुला को उसने इतनी मदद की है, फुला की वो इतनी मदद करता है। अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ की बात आए तो कोई 5 मिनट ही बोल सकता है। 5 मिनट हमसे अल्लाह की तारीफ नहीं होती है, जिसने हमारी सारी जिंदगी में इस तमाम जरूरतों को अल्लाह तबारक व तआला पूरा कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हमारे ऊपर बारिश की तरह बरस रही है, हमारी नाफरमानी करने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमतों को रोक नहीं रहा है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ जबान से अदा नहीं होती। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से सच्चा इश्क पैदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला को जितना बोलेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ जितना बोलेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत इतना दिल के अंदर पैदा होगी। तो मेरे भाइयों, नमाज को अदा करें अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत के साथ, अदब के साथ, अल्लाह तबारक व तआला के डर के साथ। नमाज से पता चलना चाहिए कि हम एक हाकिमाना अमल अदा करने जा रहे हैं। हमारा हाकिम हमारा रब है, हमारा मुश्किल कुशा, हमारा हाजत रवा, हमारा राज़िक़ हमारा रब है। ये पता चलना चाहिए नमाज के अमल से, रोजे के अमल से पता चलना चाहिए कि हम अपने रब से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम अपने रब से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, दिल के अंदर अगर रब का सच्चा इश्क पैदा होगा तो मेरे भाइयों फिर हर चीज में मजा आएगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र इंसान करेगा। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला का इश्क दिल के अंदर नहीं होगा तो फिर हमारी नमाज की कैफियत वो होगी जो आज है कि न नीयत बांधने का पता होता है और इमाम साहब ने कौन सी सूरत पढ़ी है नहीं पता, वो तो छोड़िए कितनी रकात हुई है इसका नहीं पता होता। ये हमारी नमाज का हाल है। नमाज का मतलब है पूरे शुरूर के साथ, पूरी समझदारी के साथ, पूरी अकल के साथ हम नमाज में हाजिर रहे, ये नमाज का मतलब है। हम अपने रब के सामने खड़े हैं,
हम अहकमुल हाकिमीन के सामने खड़े हैं, हम गफलत से काम नहीं कर सकते। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने गफलत से हमें, ये गफलत अगर अल्लाह तबारक व तआला को नाराज कर गई तो अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद से उठा करके बाहर फेंक देगा। अल्लाह तबारक व तआला कभी मस्जिद में आने की भी तौफीक नहीं देगा। इसलिए आदमी को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब हाजिर हो तो हुजूर कल्ब के साथ, हुजूर दिल के साथ, हुजूर दिमाग के साथ आदमी हाजिर हो, सब कुछ उसका हाजिर हो अल्लाह तबारक व तआला के सामने। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको करना आसान फरमाए।